वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10 कॉन्सेप्ट बताएंगे संख्या के बारे में, ठीक है ना। पहला क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक के सभी संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, क्या सूचित किया जाता है, n से। जैसे n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। अब प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होती है, 1 होती है। कितना होती है वो, 1 से ना स्टार्ट, 1 होती है। अब प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या बोलो या प्राकृतिक संख्या बोलो, दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। अब दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य से शुरू होने वाले प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं बुआ, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना होता है बुआ, बोलो 0 कितना होता है। दूसरा क्या है, पूर्णांक, सॉरी तीसरा क्या है, पूर्णांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। जैसे ये पूर्ण संख्या है ना बुआ, ये क्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो माइनस वाला क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाला क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जीरो क्या बोलते हैं, केवल पूर्णांक, वही लिखा हुआ है तथा जीरो क्या कहा जाता है, केवल पूर्णांक कहा जाता है। क्लियरली। अब आ जाओ सम संख्या, इवन नंबर, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं बुआ, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, समझ गए, जो कहां तक, अनंत तक। क्लियरली। अब आ जाओ क्या है, विषम संख्या, क्या बोलेंगे, ओड नंबर, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं बुआ, विषम संख्या कहते हैं। क्लियरली। तो 1 3 5 7 13 17 19 ये सब क्या है, अनंत तक क्या है, विषम संख्या। तो चलो ये सब तो सिंपल था। यहाँ क्या है, भाज्य संख्या, क्या हुआ, भाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी हुए सभी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी हुए सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई और संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं बुआ, भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक से बड़ा तो 2 भी हो गया। तो 2 देखो स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, कोई से नहीं कट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 3 देखो स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, कोई से नहीं कट रहा है। 4 देखो स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, तो 2 क्या है, भाज्य संख्या। उसी प्रकार देखो 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, 5 नहीं होगा। 6 देखो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, फिर 6 होगा, उसके बाद 8 9, इसमें कोई दिक्कत है समझने में, डॉट कहां तक, अनंत तक। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है बुआ, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होती है, 4। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, खुशी, एक बार कोई उपनाम होगा ना, उसी प्रकार इसका भी अलग कुछ नाम है। तो भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। अब जब क्या है, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई और संख्या से ना कटे, जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई और संख्या से ना कटे उसे क्या कहते हैं हुआ, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 देखो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 देखो स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, डॉट 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 कहां तक है, अनंत तक है। तो 2 ये क्या है वो, सम अभाज्य संख्या। तो 2 देखो क्या सम भी है, अभाज्य भी है, बाकी 2 के छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या हुआ, विषम है, सब क्या है, वही लिखे हैं। 2 एक सम अभाज्य संख्या, 2 के छोड़कर सभी अभाज्य संख्या क्या होते हैं, विषम होती है। क्लियरली। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, अभाज्य संख्या को यौगिक संख्या या रूट संख्या भी कहा जाता है। कहेंगे सबसे छोटा यौगिक संख्या होगा, क्या होगा बुआ, 2 होगा, क्योंकि इसी का नाम है अभाज्य संख्या। कौन सा नाम है, यौगिक संख्या या रूट संख्या भी कहा जाता है। क्लियरली। अब यह क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ, कोप्राइम नंबर। तो ऐसी 2 संख्या है, कोई भी संख्या, ऐसी 2 संख्या है जिनका एचसीएफ क्या हो बुआ, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे देखो 2 और 3, लेकिन साइलेंट, 2 और 3 इसके बीच में कोई कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 5 और 7 कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 11 और 3 कुछ कॉमन नहीं है, क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। 14 और 15 कुछ कॉमन है, नहीं है, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी 2 संख्या है, ऐसी कोई 2 का संख्या होना चाहिए जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं हुआ, सअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ूं, अब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे 2 अभाज्य संख्या है, ऐसे 2 अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर कितना हुआ, 2 हो, जिनके बीच का अंतर के मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर के मतलब जैसे तुम्हारे पास 5 रुपया है और रानी के पास 3 रुपया, तो अंतर कितना का,
2 रुपया आ रहा। क्लियरली? तो आभास संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर क्या हुआ 2, उसे क्या कहते हैं जुड़वा आभास संख्या। तो 3 भी आभास संख्या, 5 भी आभास संख्या, डिफरेंस कितना का है 2 का। क्लियरली? उसी प्रकार 5 भी आभास संख्या, 7 भी आभास संख्या, अंतर कितना का है 2 का। कोई दिक्कत है? डॉट डॉट अनंत तक और कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेट यू साइलेंट बोल रहे हैं ना। जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो उसे क्या कहते हैं? वो पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जैसे देखो 1 है ना, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा ना, 16 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। तो ये सब जो है ना 1 4 9 16 ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या हुआ? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी टोटल इसका वर्गमूल निकल जाएगा, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं? वो पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अभी क्या है? पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो जिस संख्या का पूर्ण घनमूल हो, पूर्ण घनमूल हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे देखो ये 1 है बुआ 1, तो इसका घनमूल कैसे निकालें? तो घनमूल का मतलब यहाँ छोटा सा 3 रहेगा। क्या रहेगा? 3। तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 1 क्या ना आएगा। तो 3 को में ये निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। जैसे 8 है बुआ 8, इसका घनमूल निकालना, क्या निकालना है? घनमूल। तो 8 के लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। तो 3 वो में 1 निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जैसे 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या होगा 27 होगा, 64 125 डॉट डॉट कहां तक अनंत तक। अब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा हो। q इक्वल टू नॉट जीरो, कहने का मतलब ना वो 2/5 हो 7/2 हो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जीरो ना हो, यही लिखा हुआ है ना q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियरली? अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल हो उसे क्या कहते हैं बुआ? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो 4 का वर्गमूल हो जाएगा बुआ 2, 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में कोई दिक्कत हुआ? अब आ जाओ अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा हुआ ना हो, अर्थात जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखो ये √5, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं ना, √3 इसका वर्गमूल निकलेगा, √13 इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अब नोट्स में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत बार। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। ये पूछेंगे क्विज में हम। क्लियरली? अब देखो दशमलव के बाद क्या लिखा है? दशमलव के बाद अंक ही बोलिए, डिजिट बोले, एक ही चीज हुआ। दशमलव के बाद डिजिट फिक्स हो तो वह क्या होता है? वह परिमेय संख्या होता है। कभी भी ऐसे लिखा रहेगा ना, जैसे 3.45 इतना लिखा हुआ रहेगा, तो ये क्या है? वह परिमेय संख्या है। क्लियरली? क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 3 लिखा ले 5 5, अब रुक गया, इतना रुक गया, ठीक है, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन 3.2 है 2 है 2 है 2 है डॉट 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 है, तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। तो वही लिखे है नोट में। दशमलव के बाद डिजिट फिक्स हो तो वह परिमेय संख्या होता है। जैसे ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। दशमलव के बाद डिजिट फिक्स ना हो तो वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ डिजिट पता है कहाँ तक जाएगा? कोई नहीं। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब आ जाए वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर। क्या होता है? वो रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को समूह क्या कहते हैं? हुआ वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा? ये दोनों आ जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या √2 √5 है, ठीक है ना, पाई सब क्या आ जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, इट्स हो गया।